So today we are starting with the fluid friction. What is fluid friction? यहाँ से हम रीड कर लेते हैं. We now know that whenever a solid object moves over some solid surface, जब एक solid object दूसरे solid surface के ऊपर move करता है, the frictional force come into play. उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कोई भी एक बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगता है. ठीक है, दिस अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. और ये क्या करता है? ये फ्लूइड फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को. ये जो फ्रिक्शन है, सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है. ठीक है बेटा. बट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर? क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में से मूव करता है, हवा में से मूव करता है? बट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर? जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा है, नीचे जमीन पे मूव नहीं कर रहा, सीधा हवा में मूव कर रहा है, तो क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? द एयर ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इवन थ्रू द एयर इटसेल्फ इज वेरी लाइट एंड थिन. एयर जो है वो भी तो पार्टिकल से बनी हुई है, गैसेस के. एयर गैसेस के पार्टिकल से बनी हुई है, तो एयर भी फ्रिक्शन अप्लाई करती है. जो भी चीज़ एयर में से मूव करी है, एयर उसके ऊपर भी क्या लगाती है बेटा? फ्रिक्शन लगाती है. ठीक है, सो वी कॉल दिस फ्रिक्शन एज द एयर रेजिस्टेंस. और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एयर रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? दैट इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू इट. जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें से मूव करता है तो एयर क्या लगाती है? फ्रिक्शन लगाती है. दिस इज कॉल्ड एज एयर रेजिस्टेंस. इट ऑल्सो अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द एयर. और ये क्या करता है? ये भी एयर क्या करती है? ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस, यानी कि फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है, कम हो जाती है. लाइक एयर, water and other liquids also exert a force of friction when object moves through them. जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में से मूव करता है या किसी और लिक्विड में से मूव करता है तो वो भी क्या अप्लाई करते हैं बेटा? वो भी फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो thus we can say that the fluids to exert force of friction on the object moving through them. इसका मतलब जो फ्लूइड्स हैं वो क्या एग्जर्ट करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं. और ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो फ्लूइड मतलब गैसेस और वाटर, गैसेस और लिक्विड. फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज़ फ्लो करती है. फ्लो क्या करता है? पानी भी बहता है, पानी भी फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करती है, हवा भी बहती है. सो दीज आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. और फ्लूइड्स जो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं जब कोई चीज़ उनके अंदर से मूव करके जा रही है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं उसे हम? फ्लूइड फ्रिक्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है उसके बाद, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द. अब जो फ्लूइड में से जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा है तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इट हियर. लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है? यहाँ क्वेश्चन राइट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स. फ्लूइड फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहला है नेचर ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड कैसा है? अगर फ्लूइड पतला है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. तो फ्रिक्शन, अब एक चींटी है वो चल रही है, अगर वो पानी में चलेगी फिर भी उसकी स्पीड शायद ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसको शहद में छोड़ दो फिर क्या होगा? 2 कदम भी नहीं चल सकती. क्यों? नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है. एयर में आसानी से जा रही है, और दूसरी क्या है? अगर उसको पानी में छोड़ दो तो थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाती है, और अगर शहद में छोड़ दो, गाढ़ी होती है ना शहद, तो उसके अंदर स्पीड और भी कम हो जाती है. इट मीन्स नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसा होगा. ठीक है, सो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ फ्लूइड. सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज द शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है उसके ऊपर भी फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है. जैसे अगर आप एक बोट को बाउल शेप बना लो और पानी में चलाना शुरू करो तो क्या वो चलेगी? वो बोट वहीं पे घूमने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका कोई शेप ही नहीं है. और अगर हम क्या करते हैं, आगे से कैसी होती है बोट की शेप? नुकीली होती है,
वो क्या करती है, पानी के फ्रिक्शन को काटती हुई चली जाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काटती हुई जाती है। पानी के अंदर कैसे जा रही है, बोट आगे से नुकीली होती है, उसकी बोट की जो शेप बनाई जाती है, स्पेशल शेप बनाई जाती है ताकि वो आसानी से वाटर के रेजिस्टेंस को कम कर सके, वाटर को कम कर सके। क्लियर बेटा? सो शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके ऊपर, फ्लूइड फ्रिक्शन उस पर कितना लगेगा, शेप पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ आती है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई चीज़ की स्पीड कितनी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। किसी फ्लूइड में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, सो इट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एयर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है बेटा? एक्टिविटी देखेंगे, टेक 2 लार्ज शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल और थिक पेपर। आपने 2 शीट्स ले ली एल्यूमिनियम फॉइल की और थिक पेपर की, दैट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप एज बोथ द शीट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों सेम मटेरियल की होनी चाहिए, ठीक है। इट कैन बी अज्यूम दैट दे हैव द सेम मास, दोनों का भार भी क्या होगा, सेम होगा। जब वो सेम साइज की है, सेम मटेरियल की है, तो भार भी क्या होगा बेटा उनका, सेम होगा। नाउ क्रम्बल करना है आपने, क्रम्बल मतलब क्रश कर देना है। 1 शीट इनटू अ टाइट बॉल, एक से आपने बॉल बना ली। होल्ड बोथ द बॉल एंड द अदर शीट फॉइल हेड हाई एंड ड्रॉप देम डाउन बोथ एट द सेम टाइम। एक हाथ में आपने क्या ले लिया, एक हाथ में आपने एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल ले ली, दूसरे में सिंपल शीट ले ली। दोनों को सिर के ऊपर ले जाओ और वहाँ से गिराओ। कौन सी पहले गिरेगी, बॉल पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि बॉल क्या है, उसका एरिया कम है। बॉल का एरिया क्या है, कम है। जिस चीज़ का एरिया कम होता है वो जल्दी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो विच पीस ऑफ द फॉइल फॉल्स विद द ग्रेटर स्पीड, कौन सा ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से गिरेगा। यू विल फाइंड दैट द पीस दैट हैज़ बिन क्रम्बल्ड, जो आपने क्रश कर दिया था पीस इनटू द बॉल, फॉल्स विद द ग्रेटर स्पीड, वो ज़्यादा स्पीड से गिरा। इससे क्या पता चलता है, दिस शोज दैट इट एक्सपीरियंस मच एयर रेजिस्टेंस, जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन टर्न इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया द मोर इज द रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतनी कम स्पीड, और जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस, उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी उस चीज़ की। ठीक है बेटा? इन अदर वर्ड्स द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड में से मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो किस शेप का है। जैसे देखो पिक्चर में दे रखा है ना, तो क्रम्बल जो है, क्रम्बल बॉल जल्दी गिर जाती है और ये धीरे धीरे गिरेगी क्योंकि ये हिलती हुई ऐसे आराम आराम से जाएगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, वी दस रियलाइज दैट द फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय एडजस्टिंग द शेप ऑफ द बॉडीज। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दें तो। शेप चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड के फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड विद अ हायर स्पीड, हमने ये भी देखा कि जब ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है फ्लूइड में से हाई स्पीड के साथ, अ लार्जर फोर्स अपोजेज देयर मोशन, ज़्यादा फोर्स मोशन को क्या करता है बेटा, अपोज करता है, उसको रोकता है। दे कैन लॉस अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ देयर यूजफुल एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्लूइड फ्रिक्शन। ये क्या करते हैं, इसका मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है किस काम में, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है? टू मिनिमाइज दिस एनर्जी लॉस द बॉडीज आर गिवन द स्पेशल शेप, और इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए बॉडीज़ को स्पेशल शेप दी जाती है ताकि उनकी स्पीड को बढ़ाया जा सके और फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ठीक है बेटा? इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्न द बर्ड्स एंड फिशेज हैव मूव अबाउट द फ्लूइड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। हम सब देखते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं और फिशेज होती हैं, फिशेज की बॉडी भी आगे से नुकीली होती है, बर्ड्स की बॉडी भी आगे से नुकीली होती है। तो इस शेप को क्या कहते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड शेप। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, स्ट्रीम लाइंड शेप। तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि जो बर्ड्स हैं और फिशेज हैं
दे मूव अबाउट इन द फ्लूइड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, ये सारा दिन फ्लूइड में मूव करती हैं। बर्ड्स जो हैं वो हवा में मूव करते हैं और जो आपकी फिशेज हैं वो वाटर में मूव करती है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड द शेप, उनकी स्पेशल शेप होती है विच वुड मेक दैम लॉस लेस एनर्जी, जिससे उनकी एनर्जी कम खत्म हो इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनकी कम एनर्जी खत्म होती है। इफ वी लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन एंड अ बोट, अगर हम एरोप्लेन और बोट की शेप को देखते हैं बेटा तो उनकी शेप की सिमिलैरिटी होती है कैसी, बर्ड और फिशेस के जैसी, ठीक है। एरोप्लेन और जो आपकी बोट है वो आगे से ऐसी बनाई जाती है, कैसी शेप होती है, जैसे बर्ड्स की शेप होती है वैसी शेप होती है, ठीक है बेटा, क्लियर। नेचर दस गिव्स मैनी यूजफुल आइडिया टू द मैनकाउंड, इससे नेचर को बहुत सारे आइडिया मिले, नेचर ने बहुत सारे आइडिया इंसान को दिए हैं। साइंटिस्ट ऑफन पुट देम टू यूज इन डिजाइनिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस आइडिया को साइंटिस्ट यूज करते हैं चीज़ों के डिज़ाइन, चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। सो स्पोर्ट्स व्हीकल आर ऑफन सो डिज़ाइंड, जो स्पोर्ट्स व्हीकल होती हैं उनको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है दैट द एयर फ्लो स्मूथली ओवर देयर सरफेस, ताकि एयर जो है उनके ऊपर से स्मूथली मूव कर सके इन सच अ वे दैट एवरी एयर पार्टिकल पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेम स्पीड, ताकि एयर पार्टिकल जो है वो सेम स्पीड से वहाँ से पहुँच सके इन द सेम डायरेक्शन। सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड फ्लो, ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड फ्लो। सो ऑल सच स्पेशल शेप्स बॉडीज, जितनी भी स्पेशल बॉडीज जो ये बनती हैं इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड बॉडीज। सो व्हाट इज स्ट्रीम लाइंड बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसकी स्पेशल शेप दी जाती है टू डिक्रीज द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिनमें नुकीली शेप आगे से दी जाती है लाइक द फिशेस, लाइक द बोट्स, तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड बॉडीज, ठीक है बेटा। सो अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ व्हीकल रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस, जो एयर के फ्रिक्शन को कम करता है एंड हेल्प टू एक्वायर द फास्टर स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्ट्रीमलाइंड शेप्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों दी जाती है, आंसर करेंगे हम इसका, आंसर करेंगे इट रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस एंड हेल्प टू एक्वायर अ फास्टर स्पीड। आंसर लास्ट लाइन है, इट रिड्यूसेस द फ्लूइड फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, ये एयर के फ्रिक्शन को कम कर देता है एंड हैंस एक्वायर अ फास्टर स्पीड, जिससे इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बेटा, दोबारा से आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, स्पेशल शेप, कुछ ऑब्जेक्ट्स को शेप स्पेशल दी जाती है टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, ठीक है, टू मूव इन द एयर, टू मूव इन द एयर, स्पेशल शेप दी जाती है टू मूव इन द एयर और लिक्विड, या टू मूव इन द फ्लूइड लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका टू रिड्यूस फ्रिक्शन दैट हेल्प इट टू एक्वायर द फास्टर स्पीड, ठीक है बेटा। पिक्चर आपको दिख रही है, एरोप्लेन दिख रहा है, एरोप्लेन की शेप देखो, शिप की शेप देखो, इसके अलावा बर्ड्स की शेप आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है, फिशेस की शेप आप देख सकते हैं, इन सब की आगे से नुकीली शेप होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम करें, डू यू नो, लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड दैट द व्हीकल मूविंग ऑन द रोड कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप। अगर आप देखें जो आपकी रोड पे व्हीकल चल रही होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, उन सब की भी स्पेशल शेप गिवन होती है बेटा, क्या होती है, उन सब की भी स्पेशल शेप गिवन होती है, ठीक है, डिज़ाइंस होते हैं। दीज डिफरेंट शेप एंड डिज़ाइन आर कॉन्स्टेंटली इवोल्व्ड, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं बेटा, लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आती हैं, उनकी नई नई शेप बनाई जाती है, ठीक है। कार इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स ये बार बार इवॉल्व करते हैं शेप्स को। सो देयर अटेम्प्ट नॉट ओनली मेक द कार लुक ब्यूटीफुल, ये सिर्फ कार को सुंदर ही नहीं बनाती बट ऑल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन, बल्कि एयर के फ्रिक्शन को ये कम भी कर देती हैं, और जिसकी वजह से जो रेसिंग कार है, जो जिसको फास्ट मूव करना है, दे आर गिवन अ वेरी डिफरेंट शेप एंड द स्पेशल शेप गिवन, क्या करती है ये स्पेशल शेप, दे रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस और द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड दिस कॉजेज द मोर स्पीड विद इन द फ्लूइड, ठीक है बेटा, क्लियर। सो दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर।